हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो वर्गो साइन के लिए लेकर आई हूँ। तो वर्गो देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज ऑफ नवंबर में क्या कर रहे हैं आप और कैसा रहने वाला है आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। क्या चीज़ें जो है निकल कर आ रही है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है अपने पर्सन के साथ। तो यही सब चीज़ें हैं वर्गो, आज हम चेक करेंगे कि कैसे रहने वाला है आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। तो वर्गो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बोलना चाहूँगी, ये टैरोट कार्ड होते हैं जिनको आपको सन बेस पर होते हैं, तो आप इसको सबसे पहले सन साइन से देखिएगा। उसके बाद आप इसको मून साइन, विनस साइन, किसी भी साइन से देख सकते हैं। लेकिन जिस भी साइन से आपको रेजोनेट हो रहा है, जिस भी साइन से आपको लग रहा है कि हाँ रेजोनेट हो रही है मेरी रीडिंग, उस साइन से आप इसको चेक करिए एंड मैच कर रही है। ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखकर वर्गो रीडिंग जो है आप देखिए। एंड प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करिए। प्ले लिस्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग जो है मैंने डाल रखी है, जिससे आपको एक साथ सारी रीडिंग जो है वो देखने को मिल जाए। तो प्ले लिस्ट को ज़रूर चेक कर लिया करिए वर्गो, ठीक है। हम स्टार्ट कर लेते हैं वर्गो, कैसे रहने वाला है आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। ये आपकी मैरिड लाइफ है, जो भी लाइफ है आपकी लव लाइफ के ऊपर है ये, ठीक है, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो फर्स्ट में जो कार्ड निकला है किंग ऑफ वैंड्स, कहीं तो कुछ है बहुत तगड़ा। चलिए देखते हैं वर्गो क्या हो रहा है। टू ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, और ओके ओके थर्ड पार्टी सिचुएशन की कार्ड। चलिए, लेकिन बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं लेती हूँ, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ, ठीक है। दोबारा से कार्ड्स लाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे वर्गो आप सैड बहुत फील कर रहे हैं इस टाइम पर, मुझे एनर्जी मिलना स्टार्ट हो गई है। प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप बहुत चिंता में हो रहे हैं वर्गो, आपको बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ में आना शुरू हो गया है, मुझे एनर्जी मिलना शुरू हो गया। आप इतना चिंता क्यों करते हैं? परेशान मत होइए वर्गो, बहुत चिंता करते हैं, बहुत टेंशन होती है आपको। एस ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा रिलैक्स फील कीजिए गाइस, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव कीजिए प्लीज़। मैं हमेशा कहती हूँ माइंड को थोड़ा सा तो पॉजिटिव कीजिए। हाँ, बहुत मुश्किल होता है जब हमें किसी से उतना नहीं मिलता है जितना हम देते हैं, थोड़ा सा दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी माइंड को पॉजिटिव रखने से चीज़ें जो है थोड़ा सॉल्व होना शुरू हो जाती है खुद से, ये एक अलग बात है। चलिए चेक करते हैं एनर्जी वर्गो। द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, डेविल में भी हैं आप गाइस। एक और कार्ड्स में ले लो, एक कार्ड्स और चाहिए मुझे वर्गो। अच्छा, द सन, बहुत पॉजिटिव कार्ड है वर्गो आपके लिए। चलिए कार्ड्स लगा लेती हूँ गाइस मैं, और मैं बता दूँ आपको कि ये जो रीडिंग है वो जनरल रीडिंग है तो आप इसको एनर्जी को जनरल तरीके से चेक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवाना चाहिए, क्योंकि वो इंडिविजुअल होती है आपकी, और आप उसमें आपकी और आपके पर्सन की पूरी डिटेल होती है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। बट क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए। बट पर्सनल रीडिंग करवाना है पर वो चार्ज होता है उसका, और पेड होती है। तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए, तभी आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए पर्सनल रीडिंग के लिए। देखिए, मुझे जो साइन दिखाई दे रहे हैं गाइस, अगर मैं बोलूँ तो एक्वेरियस का दिख रहा है वर्गो, लिब्रा दिख रहा है मुझे, एरीज भी दिख रहे हैं, कैंसर है, लियो है, बहुत सारे साइन दिख रहे हैं मुझे वर्गो। सैजिटेरियस है, वर्गो भी है, लियो बता दिया, लिब्रा भी बता दिया होगा मैंने आपको, स्कॉर्पियो दिख रहा है मुझे, पाइसिस, सैजिटेरियस, यह सैजिटेरियस भी है, पाइसिस तो है ही, सैजिटेरियस भी है। सैजिटेरियस अब दिखना शुरू हुआ है, उस टाइम इतना वीक था लेकिन अब दिखना शुरू हुआ है, सैजिटेरियस है। और ठीक है गाइस, ये साइन मुझे जो बहुत तेज़ी से दिख रहे थे। देखिए, सन का कार्ड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वर्गो, तो कुछ ना कुछ तो मैं बोलूँ तो चेंज है, कुछ चेंज है। डेविल का कार्ड भी है। जो लव लाइफ है, रिलेशन है, बहुत ज़्यादा मुझे एकदम से कहते हैं ना क्लियर होना,
मुझे एकदम से क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, कहीं ना कहीं कुछ अटका पड़ा है आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ, जो कि जिसमें आप क्लियरिटी चाहते हो। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जिससे आपका और उनका रिलेशन जो है वो क्लियर हो जाए, चीज़ें जो है वो सुधर जाएं, वापस से पटरी पर आ जाए, अगर मैं बोलूँ तो कमिटमेंट भी मिल जाए आपको। बहुत सारी चीज़ें जो वर्गो आप इस टाइम पर चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ। सबसे पहली चीज़ तो आप यही चाह रहे हैं कि उनका मैसेज जो है वो एक मैसेज आ जाए उनका, कि हाँ भाई पॉजिटिविटी में मैसेज आ जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में शादी वगैरह का भी आपने उनसे बोला होगा, कमिटमेंट किया होगा, जिसका वो मैसेज जो है अभी तक आपको मिला नहीं है। तो वर्गो ये सारी चीज़ें जो है इस टाइम पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी बहुत तेज़ी से। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सन का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो पॉजिटिविटी गाइज है, कुछ तो चीज़ें वर्गो मुझे ऐसी दिख रही हैं इस कार्ड्स में, कि हो सकता है कि कोई ना कोई मैसेज है, कोई फ़ोन कॉल है, या ये भी हो सकता है कि कोई कमिटमेंट है आपको इस टाइम पर जो है, जिसको आप चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप रुका हुआ पड़ा है। मुझे लग रहा है वो चीज़ें जो है आपको मिल सकती है। लेकिन फिर भी डेविल है, देखिए डेविल जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैलाता है, लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। ये चीज़ भी मुझे आपकी दिखाई दे रही है वर्गो, कि इस टाइम डेविल है आपकी ऊपर, ग्रह जो है आपके डेविल में है। तो जब डेविल ग्रह में डेविल होता है किसी ग्रह में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता है लव लाइफ में। तो मैं पूरी तरीके से तो नहीं बोल सकती हूँ गाइस, क्योंकि इस टाइम डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है चीज़ों में आपकी। ये मैं आपको समझा रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको सच्चाई बताना, एक एक चीज़ को क्लियर करना। लेकिन सन का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप को मिल सकती हैं, अच्छा हो सकता है आपके साथ, क्योंकि पॉजिटिविटी एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो आया है वो भी इसी चीज़ को बताता है कि इतना ज़्यादा टेंशन मत करिए। मैं जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी आपको कि देखिए आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन करेंगे, चीज़ों को फिर कंट्रोल में करना मुश्किल हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपनी आसपास एग्रेट कर लेते हैं अपने अराउंड अस, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नेगेटिविटी से निकलने में भी हो जाती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ग्रह जो है वो थोड़े से पलटे हुए हैं। मुझे रिलेशनशिप के जो ग्रह हैं आपके थोड़े अटके हुए दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप इतने देर सोचेंगे, इतना टेंशन करेंगे, तो क्या होगा, ग्रह पर और भी ज़्यादा असर पड़ेगा और वो और नेगेटिव वाइब्स मिलेंगी। यहाँ मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी दिखाई दे रहा है वर्गो, बहुत तेज़ी से जैसे कहते होता है ना कि ब्लैक मैजिक करना, वो बहुत तेज़ी से आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करना या फिर उनको बातों में उलझाना, ये सारी चीज़ें भी है वो जो है कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो मिस कर रहे हैं आपको। वो हो सकता है कि वो आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए आपके पास आए, या जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाए, कोई कमिटमेंट मिल जाए, या कोई मैसेज का आप इंतज़ार कर रहे हैं, या कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उन चीज़ों में दिख रहा है कि योग है उन चीज़ों के, बट डेविल की वजह से मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि हो सकता है चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो सकती है। लेकिन फिर भी सन का कार्ड है, देखिए सन का कार्ड सबसे बड़ी चीज़ होती है यूनिवर्स, गॉड। मैं फिर वही बोलूँगी कि आप यूनिवर्स पर बिलीव रखिए, आपको किसी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स का बिलीव है। देखिए सन का कार्ड यूनिवर्स का कार्ड होता है, गॉड का कार्ड होता है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशन को बताता है कि लाख चाहे मुसीबतें आए, लाख चाहे टेंशन हो, लेकिन चीज़ें जो है आपके फेवर में होंगी। पर्सन को आपके पास आना ही है, कमिटमेंट देना ही है, मैरिज का योग बन रहा है। तो हो सकता है कि इस टाइम पर मैरिज जो है फिक्स हो जाए आपके पर्सन के साथ। चलिए अब एक बार पर्सन के कार्ड और देख लेते हैं वर्गो, उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं पर्सन। ये कार्ड मेरे पास गिरा है, मेरा देखो क्या है इसमें। ओके देखिए फोर ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं पर्सन भी चिंता कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, मिस नहीं कर रहे, मिस कर रहे हैं वर्गो, आपको मिस कर रहे हैं, लव भी करते हैं, रिलेशन चाहते हैं वो आपके साथ। बट हालात ऐसे हो जाते हैं ना कभी कभी, थर्ड पार्टी सिचुएशन के हो गए या राहु बैठ गया, तो इन चीज़ों को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन फिर भी अगर सन का कार्ड है तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है, और होप पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, सुना होगा आपने। तो ये बात बिल्कुल सही है, एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए टावर का कार्ड आया हुआ है, बहुत अच्छा कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, फोर ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए पर्सन तो तैयार है बैक टू होम टेम्परेंस लीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई गई। तो मुझे वही चीज़ मैं बोल रही थी कि देखिए कार्ड भी मिले जुले आए हुए हैं गाइस आपके। देखिए टावर पर्सन देखिए मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा वर्गो, आपको बेइंतहा मिस कर रहे हैं, मैं बोलूँ तो बेइंतहा लव करते हैं, रिलेशन स्ट्रॉन्ग चाहते हैं आपके साथ।
टावर का कार्ड है, रीयूनियन, चाहते हैं कि वो आए और वापस से बोल दें कि भाई मुझे ये रिलेशन वापस से चाहिए, तुम कहाँ हो, मुझे वापस चाहिए तुम्हारा साथ। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, काबू में चीज़ें आना स्टार्ट हो रही है। टेम्परेंस, मतलब चीज़ें जो है सुधर रही हैं। बैक टू होम, एक पर्सन जो है वो वापस से अपना सारा सामान बांध कर भी जहाँ से आया था उसी जगह वापस जा रहा है। मतलब आपके पास, आपसे निकल के वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, या जो भी चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूँगी और रीडिंग में, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन जो है नहीं मिल रहा है, तो वो जो है वापस आना चाह रहे हैं वर्गो आपके साथ, आपके पास। तो ये बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है इस रीडिंग में, इन कार्ड्स में, जो कि वर्गो आपके पर्सन की दिख रही है। तो कहीं ना कहीं टोटल में अगर बोलूँ सारे कार्ड्स को, तो चीज़ें जो है आपके फेवर में है गाइस। और जब चीज़ें फेवर में होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो कुछ पॉजिटिविटी होती है, तभी होती है। तो गाइस यही थी वर्गो आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। प्लीज़ मुझे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कितना रेजोनेट किए आप। और अगर आपको इंडिविजुअल रीडिंग करवाना है, अपनी पर्सन नहीं करवाना है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर चार्ज होती है, पेड होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।